ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। आज की वीडियो में हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। क्या है? सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के लिए हम सेल्फ इंडक्शन करने वाले। सोलेनॉइड कुछ नहीं होता, जैसे कॉइल का बहुत ज़्यादा कॉइल एक साथ इकट्ठी हो जाती है, उसको हम सोलेनॉइड बोलते हैं। तो इसको हम कैसे करने वाले हैं वो देखते हैं। लेट अ सोलेनॉइड हैविंग ए नंबर ऑफ टर्न्स। हमने एक सोलेनॉइड ले लिया जिसमें क्या है, ए नंबर ऑफ टर्न्स है। यहाँ पर बहुत सारी ए नंबर ऑफ टर्न्स हैं। और क्या किया, लेट करंट आई फ्लोइंग थ्रू ए सोलेनॉइड। यहाँ पर हमने करंट आई से फ्लो कर दिया। लेट बी द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। जो मैग्नेटिक फील्ड बी है वो इनसाइड द सोलेनॉइड। अब इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड होती कैसी, वो समझ लेते हैं पहले। जो समझने वाली बात है उसको हम अच्छे से समझेंगे। मान लीजिए ये हमारा एक सोलेनॉइड है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो इनसाइड द सोलेनॉइड होती कैसी है। वो कैसी होती है, आपस में एक दूसरे से यूनिफॉर्म, मतलब ऐसी इस तरह से होती है, इस तरह से होती है, एक दूसरे के बिल्कुल यूनिफॉर्मली इस तरह से आपस में, जैसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगी होती वैसे इसके अंदर जो एक से ऐसी पैरेलली एक दूसरे से यूनिफॉर्म होती। तो इनसाइड द सोलेनॉइड हमारी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती, इस तरह से अंदर होती। क्लियर है आपको? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड एक दूसरे से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है हमारी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसका डेरिवेशन। तो डेरिवेशन के लिए हम क्या करेंगे, यदि आप पिछली वीडियो देख के आ रहे हैं तो आपको पता होगा क्या, जो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, करंट के। और यदि हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या जाता है हमारा एल। और जो एल क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। जो एल होता है वो सेल्फ इंडक्शन का कांस्टेंट होता है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। अब आपको, यदि आपने अच्छे से हमारा वो वाला फॉर्मूला पढ़ा है, कौन सा, मैग्नेटिक फ्लक्स वाला, तो वो क्या होता है हमारा, बी ए कॉस थीटा होता है। पता है आपको ये फॉर्मूला। अब बात यहाँ पर आती है थीटा कितना है। तो थीटा समझने के लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड तो पता है इसमें कैसी, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन तो इसमें ऐसी है, इस तरह से हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस पर जा रही है। और जो कॉइल यहाँ पर रखी हुई है वो ऐसी, इस जो बोर्ड में देख रही है वो उसकी एक्चुअल नहीं है। असल में जो कॉइल है यहाँ पर वो इस तरह से ऐसी 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 ऐसी, मतलब जो यहाँ पर आप बीच में देख रहे हैं ना, इस तरह से कॉइल आपस में ऐसी ऐसी रखी हुई है, इस तरह से कॉइल रखी हुई है। तो यदि मैं यहाँ पर कुछ लूँ आपके लिए, जैसे कि ए ले लेते हैं, देखिए ये कॉइल है ना ऐसी रखी हुई, मतलब कि ऐसी घूम रही है यहाँ पर, ऐसी जैसे चूड़ी रहती है ना, ऐसी कई चूड़ी यहाँ पर बैंगल को रख देंगे, जो चूड़ी रहती है ऐसी ऐसी रखी हुई है। तो आपको पता है, यदि यहाँ पर कोई सर्कल रखा हुआ है, यदि आप मान लीजिए कुछ देर सर्कल, तो उसका हम एरिया वेक्टर कैसे लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी इस तरफ है, मान लीजिए ये हमारी कॉइल रखी हुई है, तो एरिया वेक्टर या तो हम ऐसे ले सकते हैं इसमें, या हम ऐसे ले सकते हैं। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी, इस तरफ है हमारी, तो एरिया वेक्टर कैसा लेके हम इसका, इसी डायरेक्शन में लेंगे। मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में और जो एरिया वेक्टर है वो भी इसी डायरेक्शन में। तो थीटा कितना आ गया, तो थीटा कितना आ गया, 0 डिग्री आ गया। थीटा 0 डिग्री आ गया। तो cos 0 कितना होता है हमारा, cos 0 कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से फॉर्मूला कितना आ गया, फाई बी ए आ गया। और जो सोलेनॉइड की टर्न है वो कितनी, एन नंबर ऑफ टर्न्स, यहाँ पर लिखा हुआ है लेट अ सोलेनॉइड हैविंग एन नंबर ऑफ टर्न्स। तो जो बी आएगा वो किसके लिए आएगा, एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए। तो यहाँ पर एन लगा देंगे। एन क्यों लगाएंगे, एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए हम निकाल रहे हैं। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख देंगे। तो फाई इज इक्वल टू में क्या जाएगा, एन बी ए। इसको हम इक्वेशन 2 नाम दे देंगे। अब आपको एक फॉर्मूला और याद दिलाते हैं, क्या सा वाला, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड। जो मैग्नेटिक फील्ड होती है द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड, यदि आपको फॉर्मूला याद है और नहीं भी है तो याद आ जाएगा। जो क्या होता है, बी इज इक्वल टू में म्यू नॉट एन आई होता है। मतलब जो सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड वो फॉर्मूला क्या होता है ना, म्यू नॉट बाय एल आई होता है। और यदि यहाँ से एन की वैल्यू पुट करूँ तो एन की वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एन की वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे जो बी की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट एन एल आई। अब यहाँ से ये वैल्यू हम रख देंगे, तो बी म्यू नॉट एन
एल आई, इसको हम इक्वेशन थर्ड नाम देते हैं। इतना आपको समझ में आया। अब क्या करेंगे, जो b की वैल्यू यहाँ पर है इसमें पुट कर देंगे। तो लिखेंगे पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। जो b की वैल्यू यहाँ से है उसको हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो पुट करने के लिए क्या करेंगे, हम डायग्राम को मिटा देंगे। अब आप इतना लिख लीजिए। तो यहाँ से देखिए अब क्या जाएगा, फाई, अब यहाँ पर इक्वेशन पुट हो रही है इसमें, तो n तो वैसा का वैसा जाएगा, और जो b है उसकी जगह पर क्या जाएगा, म्यू नॉट n l i आ जाएगा। और यहाँ पर a क्या है, पहले से है, a कौन सा लिख दिया, ये वाला। अब देखिए पूरी यहाँ पर हमने b की जगह पर ये रखा, बाकी सब वैसा का वैसा। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, जो फाई की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी, यहाँ पर एक n और यहाँ पर एक n, तो म्यू नॉट यहाँ पर क्या हो गया, n का स्क्वायर हो गया, और नीचे कितना और बचा, यहाँ पर और क्या क्या बचा, म्यू नॉट n स्क्वायर आ गया, और i a l बचा। इसको हम इक्वेशन 4 नाम दे देंगे। तो ये अब देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, ये भी फाई की इक्वल है, ये भी फाई की इक्वल है। तो अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर कर देंगे। तो कंपेयर कैसे लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ पर देखिए इसका ये भी फाई इक्वल है, मतलब दोनों की एक साइड इक्वल है, तो दूसरों की दोनों की एक साइड भी इक्वल आ जाएगी। तो ये वाली साइड लिखेंगे हम एल आई आ जाएगी इसके, और ये किसके इक्वल आ जाएगी, इसके इक्वल आ जाएगी। तो म्यू नॉट n स्क्वायर आई ए अपॉन में एल। तो अब यहाँ से क्या होगा, जो i है, ये वाला i जो इसके इक्वल था, जो i था वो i से कट हो जाएगा। तो यहाँ से फॉर्मूला कितना आ गया हमारा, म्यू नॉट n स्क्वायर ए अपॉन में, ये हमारा फॉर्मूला आ गया सोलेनॉइड का। और लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए कितना आ गया, म्यू नॉट n स्क्वायर ए अपॉन में l। ये फॉर्मूला आ गया हमारा। आपको समझ में आया होगा। अच्छा डेरिवेशन था, मज़ेदार था, करने में बहुत मज़ा आया आपको भी, और मुझे भी बहुत मज़ा आया करने में। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इसको अच्छे से कर लेना, समझ में आया होगा पूरा कॉन्सेप्ट आपका। ठीक है, थैंक यू।